हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th के उर्दू कहकशा के फर्स्ट चैप्टर डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, जिनके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं, उसी से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है और इसी तरीके से इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपलोड की जाएगी जो उर्दू की रहेगी। और इसके साथ साथ इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की जाएगी, लेकिन उर्दू का फुल कोर्स कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए आप लोग अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को बता दें कि लॉकडाउन में बैठकर मोबाइल से पढ़ाई शुरू रखें ताकि पढ़ाई में गैप ना हो। और इसके साथ साथ ही मैं इसी चैनल पर 10th क्लास की भी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। उर्दू के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी और उर्दू की यहाँ भी फुल कोर्स कराई जाएगी। इसलिए आप अपने छोटे भाई बहन को बता दें और आप लोग घर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी शख्सियत की तहरीर तस्वीर कसी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ए में है अफसाना, बी में है दास्तान, सी में है खाका और डी में मजमून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाका इज राइट आंसर, सही है। इसी तरीके से आप याद कर लेंगे। अगर एक मर्तबा याद ना हो तो 2 मर्तबा देखें और इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके निसाब में शामिल खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मैं तो शुरू में ही बता दें, तो इनके मुसन्निफ़ जो है फ़रहतुल्लाह बेग हैं। मैं अगर सभी ऑप्शन को पढ़ूंगा तो वक्त ज़्यादा लग सकती है और वीडियो भी लंबी हो सकती है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम क्या था? ऑप्शन देख लेंगे। मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा शफ़ीउल्लाह बेग और डी में मिर्ज़ा सिराजुल्लाह बेग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम था। मैं यहाँ पर बता दूँ कि 1857 में जो लड़ाई हुई थी तो उससे मुतासिर होकर ये लोग दिल्ली से अहमदाबाद आ गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो यहाँ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो ख़ुद उन्होंने बताया है, उनके मुताबिक उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी 1885 में। लेकिन लोगों ने जो बताया है वो उनके मुताबिक, लोगों के मुताबिक, तज़किरा नविशियों के मुताबिक उनकी पैदाइश सितंबर 1883 में हुई थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जहन में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जो वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, उनके वालिद का नाम था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ़रहतुल्लाह बेग की वालदा का नाम क्या था? हुस्न जहाँ बेगम, बी में मुशर्रफ जहाँ बेगम, सी में अंजुम बेगम और डी में रहमत जहाँ बेगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुशर्रफ जहाँ बेगम। फ़रहतुल्लाह बेग की वालदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम है। और जब फ़रहतुल्लाह बेग सिर्फ 10 रोज़ के थे तो उनकी वालदा मुशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया था।
اور اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ فرحت اللہ بیگ کی پرورش کس نے کی؟ تو فرحت اللہ بیگ کی پرورش کس نے کی؟ آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ خالہ عزیز النساء بیگم، پھوپھی حسن جہاں بیگم، دادی رحمتی جہاں بیگم، نانی اشرف جہاں بیگم۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کہ فرحت اللہ بیگ کی پرورش کس نے کی؟ تو فرحت اللہ بیگ کی جو پرورش کی تھی ان کی پھوپھی حسن جہاں بیگم۔ یہاں پر بیگم غلط ٹائپنگ ہو گیا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بیگم ہے۔ اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ کوشچن نمبر 8 ہے، فرحت اللہ بیگ جن مولانا سے کلام پاک پڑھے ہیں ان کا نام بتائیے۔ تو ان کا نام آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سید ولی اللہ، مولانا نذیر احمد، مولانا قمر الدین، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو 8 کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ سی ہو جائے گا، آپشن سی مولانا قمر الدین۔ ہم لوگ اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9 ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے تھے؟ تو میں یہاں بتا دوں کہ یہ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران کھیلوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، یا کوئی سا بھی کھیل ہو، جیسے کرکٹ ہو، ٹینس ہو، شطرنج ہو، کوئی بھی کھیل ہو، اس میں کھیل میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ بس آپ لوگ یہ سمجھ جائیں۔ اور اگلے کوشچن کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 10 ہے، فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں کون سے شہر گئے تھے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ حیدرآباد گئے تھے۔ حیدرآباد انہوں نے گئے تھے تلاش معاش کے سلسلے میں، یعنی نوکری کے سلسلے میں۔ کوشچن نمبر 11 ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے عہدے سے کب شبکدوش ہوئے؟ 1908، 1942، 1939، 1950۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کہ 1942 میں ہی مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے عہدے سے شبکدوش ہوئے تھے۔ کوشچن نمبر 12 کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 12 میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی کتنی شادیاں ہوئی؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو ہے 2 شادیاں ہوئی تھی۔ کتنی شادیاں؟ 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ آپ لوگ اسی طریقے سے یاد کر لیں گے یا اسکرین شاٹ لے لیں گے، بعد میں یاد کریں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پہلی بیوی کا نام بتائیے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو شادی ہوئی تھی وہ چچا کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی، اور وہ 1908 میں شادی ہوئی تھی۔ چچا کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی، ان کا جو نام تھا وہ نسیمہ سلطانہ تھا۔ کیا تھا؟ پہلی بیوی کا نام نسیمہ سلطانہ تھا، اور دوسری بیوی کا نام حمیدہ سلطانہ تھا، جو نسیمہ سلطانہ کی ہی بہن تھی۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی 1908 میں ہوئی تھی، ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ پہلی بیوی کا نام نسیمہ سلطانہ تھا، اور ان کے انتقال کے بعد انہی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے پھر نکاح کر لیے۔ اگلے کوشچن کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 14 میں ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کا جو انتقال ہوا وہ 27 اپریل 1947 کے دن، 27 اپریل 1947۔ یہ سب کوشچن ہمیشہ پوچھے جائیں گے، اور میں بتا دوں کہ جب آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیں گے اور جتنا میں دوں گا اتنا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایک بھی کوشچن ایگزام ہال سے چھوٹ کے نہیں آئے گا۔ بس آپ لوگ پڑھتے رہیں۔ کوشچن نمبر 15 میں ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی شہرت کس وجہ سے ہوئی؟ یہاں بہت بچے پھنس جاتے ہیں۔ کیوں پھنستے ہیں؟ کیونکہ فرحت اللہ بیگ جو ہے وہ مضمون نگاری بھی کیے تھے، مضمون شاعری بھی کیے تھے، اور خاکہ بھی لکھے تھے، نظم بھی بہت گاتے تھے، لکھتے تھے۔ تو ان کے جو مشہور ہونے کا یعنی شہرت کی جو وجہ تھی وہ اصل خاکہ نگاری سے ہی ان کو بہت شہرت ملی، جو ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی اور کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ہے جو ہم لوگوں کے نصاب میں شامل ہے۔ تو کس چیز سے شہرت ملی؟ خاکہ سے۔ اگلے کوشچن کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر کن کی تحریر ہے؟ خواجہ حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، سید سلیمان ندوی، احمد جمال پاشا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی،
मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़रहतुल्लाह बेग के मुज़ामिन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में तबाह हुए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, फ़रहतुल्लाह बेग के मुज़ामिन फ़रहत, ये टाइपिंग करने वालों ने हल्का सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर मुज़ामिन फ़रहत को इन्वर्टेड कॉमा में डालना चाहिए। तो इन्होंने मुज़ामिन फ़रहत को 7 जिल्दों में तबाह किया है। अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंदरजा झेल में कौन सी किताब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की है। तो ऑप्शन है दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान, इनमें से सभी। तो ये सभी है, और सारी भी किताबें हैं, लेकिन ये सब फेमस है। इंशा भी इन्हीं की किताब है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान। अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। ऑप्शन नाम, दिवमाली, कुंदन, शीश महल, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो उर्दू का जो पहला बाज़ाब्ता खाका है वो डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है। अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो मैं बता दूं, उर्दू के जो पहले खाके निगार हैं वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो नज़ीर अहमद जो है वो फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। जब हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें बतावेंगे कि फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के पास जाते थे पढ़ाई करने के लिए, उसके साथ 2-4 दोस्त भी जाते थे। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि रिजल्ट में ऑब्जेक्टिव ही अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे अच्छा कमांड रखें, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे, तो उस्ताद थे। अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे। मियाँ दानी, मिस्टर मुबीन, मियाँ शानी, इनमें से कोई नहीं। तो फ़रहतुल्लाह बेग के साथ जो मदरसे में थे वो मियाँ दानी थे। कौन थे, मियाँ दानी थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो लास्ट है क्वेश्चन, कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो देखिए यहाँ बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी ये खाका है और ये फ़रहतुल्लाह बेग साहब ने लिखे हुए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो नावल से हो जाएगा। क्या, किस चीज़ से, नावल से। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस चीज़ से था, नावल से। तो ये पूरे फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हुए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि कमेंट मैं सभी का पढ़ूंगा। कमेंट पढ़ने से ऐसा फील होगा कि शायद क्लास ही ले रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें दूसरे चैप्टर के साथ आवेंगे, और इसी ढंग से हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बस आज के वीडियो में बस इतना ही।